हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैडर टू सक्सेस बाय वनीता मेहता। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सी का एक टॉपिक है, दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है हमारे पास? स्ट्रिंग है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कैसे? टॉपिक है हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता है हमारे पास कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर्स क्या हैं? जैसे मैंने एग्जांपल लिया VANITA। अब ये क्या है? हमारे पास कैरेक्टर है। जब हम इसको कलेक्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग बन जाएगा। VANITA। तो ये हमारे पास क्या बन गया? कैरेक्टर स्ट्रिंग बन गई, सॉरी। तो स्ट्रिंग मतलब क्या है? कलेक्शन कर दिया हमने कैरेक्टर का। इसको हम किस में डिनोट करते हैं? डबल कोट्स में लेते हैं। तो ये एक स्ट्रिंग बन गई। अब मैं डिस्कस कर रही हूँ कि स्ट्रिंग के हमारे पास फंक्शंस कौन कौन से हैं। फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग। फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग। हमें अगर स्ट्रिंग की लेंथ चेक करनी है तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? वो एक हमारे पास फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ। सेकंड है, अगर हमें स्ट्रिंग कॉपी करनी है, एक स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास क्या फंक्शन है? स्ट्रिंग कॉपी का है। फंक्शन मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे यूज करने हैं। अभी मैं बता सकती हूँ कि स्ट्रिंग में हम कर क्या क्या सकते हैं। उसके अलावा हम स्ट्रिंग कनकैटिनेशन कर सकते हैं। मतलब क्या है? स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा वनीता और नेक्स्ट लाइन में लिखा मैंने मेहता, उसके बाद मैंने कनकैटिनेशन ऑपरेशन लगाया तो वो मेरे पास क्या बन गया? वनीता मेहता बन गया। मतलब एक ही लाइन में कॉपी हो जाएगा वनीता मेहता। इसके अलावा हमारे पास फंक्शन है स्ट्रिंग कंपैरिजन। हम स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं, क्या ये स्ट्रिंग इक्वल है या फिर नॉट इक्वल है, तो कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने स्ट्रिंग लिया, वनीता लिया, और सेकंड लिया मैंने मेहता, तो क्या जो लेंथ है वनीता की और मेहता की, क्या ये इक्वल है? अगर इक्वल है तो ट्रू होगा, अदरवाइज वो क्या होगा? फॉल्स होगा। इसके अलावा है स्ट्रिंग हम रिवर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि स्ट्रिंग को हम उल्टा सीधा कर सकते हैं। जैसे इसमें हम यूज कर सकते हैं पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है? उल्टा सीधा एक समान। जैसे मैं मैडम का एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं इसको रिवर्स करूंगी तो ये क्या बनेगा? MADAM, मैडम ही बनेगा। तो मतलब अगर हमने इसको अपोजिट से लेना स्टार्ट किया और हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया तो वो हमारे पास सेम स्ट्रिंग रही। इसके अलावा हमारे पास है स्ट्रिंग को हम अपर में चेंज कर सकते हैं। अगर हमने कोई स्मॉल अल्फाबेट्स लिए हैं हम उसे अपर में चेंज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग अपर केस, स्ट्रिंग अपर केस। लास्ट एक और बता रही हूँ कि इसमें हमारे पास है कि स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए ऑपरेशन है स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऑपरेशन। तो अब इसको कैसे हमने यूज करना है, इसके ऑपरेशंस को कैसे लिखना है, कोई भी अगर मेथड है उसको कैसे लिखते हैं हम? यूजिंग दी ब्रेसेस लिखते हैं। अगर हमें कैसे पहचान होगी कि एक मेथड है? जैसे ही हमारे पास ब्रेसेस आ गए तो हमें पता चल जाएगा ये एक मेथड है। तो स्ट्रिंग का हमारे पास जो पहला है स्ट्रिंग लेंथ, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पे मैं लिख के बता रही हूँ स्ट्रिंग लेंथ, STRLEN, स्ट्रिंग लेंथ। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगी? ब्रेसेस आ जाएंगी। तो मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग की लेंथ है कितनी, मैंने दिया वनीता, तो इसमें कितनी लेंथ आ जाएगी? 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका? 6। एक प्रोग्राम भी डिस्कस करूंगी लास्ट में जिसमें मैं आपको ऑपरेशंस लगा के दिखा दूंगी कि कैसे हम इसके ऑपरेशंस यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिंग कॉपी, STRCPY। फंक्शन क्या है? STRCPY। स्ट्रिंग को हमने क्या किया है? कॉपी किया है। जैसे हमारे पास है वनीता, स्ट्रिंग 2 में भी हमारे पास क्या आ जाएगा? स्ट्रिंग 1 में हमारे पास था वनीता, सेकंड वाले में भी क्या आ जाएगा हमारे पास? वनीता आ जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग कनकैटिनेशन, जिसके लिए यूज करते हैं strcon, कनकैटिनेशन, सॉरी strcat, कैटिनेशन। तो इसके लिए कनकैटिनेशन का मतलब क्या है, एक स्ट्रिंग में लिखा, स्ट्रिंग 1 हमारे पास है वनीता और स्ट्रिंग 2 है हमारे पास मेहता। तो जब आउटपुट आएगी तो वो क्या आ जाएगी, एक ही लाइन में आ जाएगी वनीता मेहता। तो ये है हमारे पास स्ट्रिंग कनकैटिनेशन। नेक्स्ट है कंपैरिजन, हमने कंपेयर किया एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग सीएमपी कंपेयर किया है, क्या जो वनीता है और मेहता है क्या ये इक्वल है, नहीं, इसकी लेंथ 6 है और इसकी 5 है, तो ट्रू नहीं है, ये क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल, मीन्स फॉल्स है ये वैल्यू। तो ये है हमारे पास कंपैरिजन। रिवर्स, जैसे मैंने पैलिंड्रोम का बताया, मैंने यहाँ पे दिया मैडम, तो उसका जो रिवर्स होगा वो क्या होगा हमारे पास मैडम। तो STRRAB स्ट्रिंग रिवर्स, जहां भी मेथड होगा वहां ब्रेसेस होंगी। उसके अलावा थे अपर केस, अगर हमें लोअर केस को अपर में चेंज करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, STRUPP स्ट्रिंग अपर केस। लास्ट है हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर से हमें स्ट्रिंग को यूज करना है, जैसे वनीता में से हमने कोई एक स्ट्रिंग और ले ली, जैसे हमने यहाँ पे लिया NIT, तो मतलब स्ट्रिंग में से हमने स्ट्रिंग को लिया, तो वो हमारे पास क्या बन गया, स्ट्रिंग। तो ये सारे थे हमारे पास ऑपरेशन स्ट्रिंग के। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक प्रोग्राम स्ट्रिंग का, जिसमें मैं आपको लेंथ या फिर कॉपी या फिर कुछ भी एक ऐसा शो करके दिखाऊंगी कि हम इस स्ट्रिंग के फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं। अब मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ स्ट्रिंग का एक प्रोग्राम, स्ट्रिंग कॉपी। तो इसमें सबसे पहले है हेडर फाइल्स इंक्लूड studio.h एंड conio.h, जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। अब इसके अलावा एक और हेडर फाइल है जो string.h है, वो थोड़ी सी नई है। उसमें क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज किया तो मुझे हेडर फाइल यूज करनी पड़ी string.h। फिर मैंने यूज किया मेन फंक्शन, उसके बाद मैंने यहाँ करेक्टर लिया, करेक्टर में स्ट्रिंग 1 ली, जिसमें मैंने लिया वनीता, स्ट्रिंग 1 वनीता, स्ट्रिंग 2 मेहता। अब है प्रिंटफ में फर्स्ट स्ट्रिंग इज जो भी है हमारे पास, और प्रिंटफ सेकंड स्ट्रिंग इज S2 हमारे पास जो भी है। उसके बाद मैंने कॉपी की स्ट्रिंग 1 CPY स्ट्रिंग 2, मतलब स्ट्रिंग जो है वो कॉपी हो गई स्ट्रिंग 1, और स्ट्रिंग 1 वाली किसमें कॉपी हो गई, स्ट्रिंग 2 में। आफ्टर कॉपी होने के बाद हमारे पास कौन सी चेंज होनी चाहिए, S1। तो S1 में हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हमारे पास क्या था, वनीता था, अब हमारे पास इसमें क्या है, मेहता, तो वहां पे क्या कॉपी हो जाएगी, हमारे पास मेहता कॉपी हो जाएगी। तो ये था हमारे पास स्ट्रिंग का एक छोटा सा प्रोग्राम जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मैं अब लाइव सेशन में भी लूंगी कुछ क्लासेस, आप देख सकते हो। इससे पहले आप सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।